हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अपने डिज़ाइन को प्रिंट के लिए कैसे भेजें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अनुराग भाई ने यहाँ पर कुछ कमेंट लिखे हैं, जैसे फ्लैक्स प्रिंटिंग के लिए देते हैं तो फ़ोटो की क्वालिटी बहुत ख़राब आता है और एक्सपोर्ट कैसे करें जेपीजी या पीडीएफ में। और यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि दुकान वाले को दे तो फ़ोटो की क्वालिटी फ्लैक्स में अच्छा आए। बहुत परेशान है भैया, कितना डीपीआई लेना चाहिए फ्लैक्स के लिए, ये भी वीडियो में बता दीजिए। तो सबसे पहले एक डिज़ाइन बना लेंगे। तो यहाँ पर पहले से डिज़ाइन बना हुआ है, उसको ओपन कर लेते हैं। चलते हैं हम यहाँ पर यूट्यूब फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर CDR फाइल, यहाँ पर कोई भी फाइल हम ओपन करा लेंगे। जैसे कि हमको A99 प्लस मिनीमाल लिखा हुआ है, इसी को हम ओपन करा लेते हैं। और इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें जो भी इमेज लगा है वो आपका CMYK के कलर में होना चाहिए। जैसे कि हम इसमें सब फाइल को CMYK के कलर कर लेंगे पहले। जैसे कि जो भी फाइल है CMYK के कलर कर लेंगे इसको। जो भी आपका इमेज है सारा का सारा इसमें CMYK के कलर होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइल में जो भी इमेज लगा है इसको हम CMYK के कलर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हमको किस फॉर्मेट में भेजना है उसको हम डिसाइड कर लेंगे। जैसे इसको JPG में भेजना हो तो कैसे भेजेंगे वो देख लेते हैं। तो इस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे पूरा और Ctrl+E करेंगे और यहाँ पर हम डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर डेट के हिसाब से हम फोल्डर बना लेंगे। Ctrl+Shift+N कर लेंगे और यहाँ पर आज 1 तारीख है तो 1 लिख लेंगे और यहाँ पर हम JPG सिलेक्ट रहने देंगे और साइज है बैनर का 12x3। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फिट लिख लेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट ओनली चेक मार्क होना चाहिए और यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा CMYK कलर होना चाहिए, RGB नहीं होना चाहिए। CMYK कलर प्रिंटिंग के लिए भेजना है तो CMYK कलर होना चाहिए। और यहाँ पर हम कस्टम रखेंगे क्वालिटी और यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे और इसके नीचे आएंगे और यहाँ पर रेजुलेशन है, रेजुलेशन हम 72 रख लेंगे। आप जितना मर्जी यहाँ पर रख सकते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पर 72 रेजुलेशन सही है तो यहाँ पर 72 रखेंगे। और यहाँ पर इंच दिखा रहा है तो इसको फीट में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ पे इसको चेक मार्क हटा देंगे और यहाँ पर हम फीट में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे 12 फीट का है तो यहाँ पर 144 लिखेंगे और यहाँ पर हम 36 लिख लेते हैं, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर हम ओके कर देंगे। फिर हम डेस्कटॉप पे चलते हैं और यहाँ फोल्डर हमारे पास है, इसको हम ओपन करा लेते हैं। यहाँ पे 14 MB का फाइल बना है JPG, इसको हम ओपन कराएंगे फोटोशॉप में। यहाँ पर ओपन करा लेते हैं। अब इसकी क्वालिटी हम देखेंगे, यहाँ पे जूम कर लेते हैं। देखिए इसकी क्वालिटी जितना है उतना ही है। यहाँ पर देख सकते हैं इमेज की क्वालिटी सब सेम है, इतना है, सब सही है। इसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से आप फाइल बनाएंगे तो फिर एक बार और देख लेते हैं, इसी फाइल को फिर से देख लेते हैं। पहले सेलेक्ट कर लेंगे, अपने फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे जो भी डिज़ाइन बनाए हैं, इसको ग्रुप रखेंगे और यहाँ पर फाइल में जाएंगे और यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है या शॉर्टकट Ctrl+E कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे। और 12x3 का बनाना है, एक बार और बना लेते इस फाइल को। 12x3 फीट यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर जितना पीस लिखना हो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर सिलेक्ट ओनली रहना चाहिए, एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रेजुलेशन 72 रहेगा और यहाँ पर हम फीट में कन्वर्ट कर लेंगे 144 और यहाँ पर 36 और यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर फाइल बना लिए। इसको हम ओपन करा कर दिखा दे रहा है, देखिए कितना अच्छा फाइल बना है, हाई क्वालिटी में भी है। तो कुछ इस प्रकार से कोरल ड्रा में JPG फाइल बना सकते हैं। इसको प्रिंट के लिए भेजना हो, इसको प्रिंट के लिए कैसे भेजेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो हमको यहाँ पर व्हाट्सएप हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे
और यहाँ पर प्रिंटिंग के लिए भेजना हो, यहाँ पर प्लस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो भी फाइल हमारे पास है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस फाइल को भेजना हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे और यहाँ पर सेंड कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप फाइल को सेंड कर सकते हैं। और भी एक तरीका है, उसको भी हम यहाँ पर सीख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इस डिज़ाइन को सेलेक्ट करेंगे, दूसरा डिज़ाइन ले लेते हैं, इस डिज़ाइन को छोड़ देते हैं, दूसरा डिज़ाइन ले लेते हैं। यहाँ पर इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हमको 96x35 इंच में कन्वर्ट करना है फाइल भेजने के लिए। तो Ctrl+E करेंगे। इस बार हम यहाँ पर टिप फाइल बनाएंगे और यहाँ पर लिख लेते हैं 96x35 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट ओनली रहेगा, एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर साइज हम भर लेते हैं 96 और यहाँ पर 35। यहाँ पर साइज लिखे हैं 96x35। इसी को हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं और यहाँ पर रेजुलेशन 72 रहेगा। यहाँ पर कलर मोड CMYK के रहेगा और यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो ये फाइल कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बन गया है। ये 83 MB का बना हुआ है। अगर आपके पास फ्लैक्स है इसको डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। अगर इस फाइल को भेजना हो तो हमको इसको ओपन कराना पड़ेगा फोटोशॉप में। फोटोशॉप में हम ओपन करा लेंगे। कुछ इस प्रकार से फोटोशॉप में ओपन हो जाएगा। उसके बाद Ctrl+Shift+S करेंगे और यहाँ पर हम JPG फाइल बना लेते हैं। जितना पीस निकालना हो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम JPG सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से JPG सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे। अगर फोटोशॉप से फाइल बना रहे हैं तो उसकी क्वालिटी तो अच्छी रहेगी और इसमें जो भी आप इमेज लगाए हैं अगर वो आपका RGB कलर में होगा तो उसको भी फोटोशॉप में CMYK कलर ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि कभी भी आप फाइल बनाइए भेजने के लिए तो पहले टिफ बना लीजिए, उसको फोटोशॉप में लाइए और यहाँ से JPG में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर इसी फाइल को हमको PDF में भेजना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। यहाँ पर इस फाइल को डेस्कटॉप पर हम सेव कर लेंगे, डेस्कटॉप पर सेव कर लेंगे। इसको PDF में भेजना हो तो इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रुप कर लेते हैं, Ctrl+Q करेंगे तो ये हमारा फाइल कर्व हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसको हटा कर दिखाते हैं। इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, देख सकते हैं कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। Ctrl+Q के साथ कर्व कर लेंगे। उसके बाद ग्रुप कर लेते हैं, Ctrl+E करेंगे और यहाँ से हम PDF सेलेक्ट कर लेंगे, PDF और यहाँ पर जो साइज है वो यहाँ पर फिल कर लेंगे 35। 1 पीस PDF रहेगा और यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर लेंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास PDF बन जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको ओपन करा कर भी हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर ड्रैग करके ओपन करा लेते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से PDF बन जाएगा और इसको जूम करके भी देख सकते हैं। इसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आया है, इसकी क्वालिटी सेम है, देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम अपने डिज़ाइन को JPG में या PDF में या TIFF फाइल में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किसी भी डिज़ाइन को कैसे JPG में कन्वर्ट करें और कैसे TIFF में कन्वर्ट करें और कैसे PDF में कन्वर्ट करें, अपने फाइल को कैसे शेयर करें प्रिंटिंग के लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।